Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. So a lot of you after the CLAT 2025 exam would be preparing for the ALET 25 which is on 8th of December. Now see, you have to understand that यहाँ पर this particular exam has certain different things that you have to do for CLAT. Generally CLAT का preparation इसमें बहुत काम आएगा. So आपका CLAT का exam कैसा भी हुआ हो, even if you're able to do a lot of questions or not a lot of questions, it's completely fine. ठीक है, it's completely fine, चलता है. बट अभी एलेट की तैयारी प्रॉपरली करते हैं बिकॉज कई बार ये होता है कि हमारा क्लैट अच्छा नहीं होता है, वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एग्जाम एंड देन वी मूव ऑन टू एलेट एंड डू वेल इन देयर. तो इसलिए जिन जिन लोगों ने एलेट का फॉर्म भरा है, प्रॉपरली एलेट पर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो एंड इट वुड सर्टेनली हेल्प यू. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आई विल बी टेलिंग यू अ वेरी सिंपल प्लान ऑन हाउ टू गो अबाउट सर्टेन थिंग्स. देखो, पहली बेसिक चीज है कि पास्ट ईयर के 2 साल के पेपर देख लेना. ठीक है, 5 साल के पेपर देखने का कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि पैटर्न अभी 2 साल पहले ही चेंज हुआ है. जस्ट लुक एट द लास्ट 2 पेपर्स कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, किस तरह के सेक्शंस आए हैं, हाउ लेंथी आर दे. एक आपके लिए अच्छी बात यह है कि ऑल्दो यू विल गेट 150 क्वेश्चंस, इनका लेंथ थोड़ा छोटा होगा, बट यू विल गेट 120 मिनट्स. पहले 90 मिनट्स से मिलते थे, तो अभी वो 120 मिनट्स करके that has kind of solved our problem, right? So I'll give you a to-do list. I'll give you certain other pointers also. So the to-do list, the differentials that you have to do is analytical reasoning, है ना, क्योंकि वो हम लोग क्लैट के लिए नहीं करते हैं फॉर सम रीजन. ऑल्दो क्लैट में इस बार क्वेश्चन आया था, है ना, मैंने आपको कई बार आई थिंक वी एडेड मल्टीपल क्लासेस जहां पर हमने बताया कि एनालिटिकल रीजनिंग आ सकती है ना, इस बार क्लैट में भी. तो एंड इवन दो अगर आपने नहीं भी किया है, दैट्स कंप्लीटली फाइन. अभी एलेट के लिए कर लो, दैट्स ओके. Static GK is something that you'll have to do because static GK becomes a very important part of both the exams, CLAT and ALET. तो अगर आपने CLAT के लिए नहीं किया था static GK, you'll have to do that now. ठीक है, उसके अलावा बेसिक करंट अफेयर्स, तो जो आपने ऑलरेडी करंट अफेयर्स CLAT के लिए श्योरली पढ़े होंगे, है ना, उसके अलावा जीके टुडे कर लो. जीके टुडे इज अ वेबसाइट, यू कैन गो टू दैट वेबसाइट, और लास्ट के 6 मंथ्स के, ठीक है, लास्ट के 6 मंथ के जो आपकी एमसीक्यूज है, वहां पे डेली 5 एमसीक्यूज आते हैं. जस्ट डू दोज एमसीक्यूज प्रॉपर्ली. दैट इज व्हाट आई मीन बाय माय बेसिक करंट अफेयर्स. ठीक है, उतना कर लो. आप आराम से एक दिन में 1 मंथ का आराम से कवर कर सकते हो. जस्ट ट्राई टू डू दैट प्रॉपर्ली. रीड द एमसीक्यूज, रीड द रीजनिंग, एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज आउट ऑफ दैट एंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इट बीन सीन कि एग्जाम में यहां से आते हैं. ठीक है, और आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो. यू कैन सॉल्व अबाउट 3 to 5 मॉक टेस्ट, है ना, अपने हिसाब से कर लो. 4-5 तो आइडियली कर लेना टिल योर एग्जाम. ठीक है, दैट वुड हेल्प यू प्रिपेयर रियली प्रॉपर्ली फॉर द एलेट एग्जाम. यहां से तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंशियल्स नहीं करने, बट ये कुछ चीजें जो आपको जरूर दिमाग में रखनी पड़ेगी एंड यू विल हैव टू कीप डूइंग देम, है ना. ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कई स्टूडेंट्स को शायद ये नहीं समझ में आता है कि हाउ डू वी मैनेज आवर मॉक टेस्ट इन एलेट, कि हम लोग एलेट के लिए क्या करें मॉक टेस्ट में, मतलब कितना टाइम हम लोग एक पर्टिकुलर सेक्शन को डिवोट करें, बिकॉज 3 ही सेक्शंस हैं अब जिसमें ज्यादा क्वेश्चंस हैं. तो सी, इंग्लिश हैज 50 क्वेश्चंस, तो यू कैन टेक अबाउट 45 मिनट्स आइडियली. ठीक है, 50 मिनट थोड़ा ऊपर हो जाता है, बट 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स में आप लोग इस सेक्शन को कंप्लीट कर सकते हो. करंट अफेयर्स में 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे फॉर श्योर. ठीक है, इसमें वो क्लैट की तरह अनसर्टेनिटीज नहीं आती है. क्वेश्चंस डिफिकल्ट है, इजी आ सकते हैं, बट वो पता है कि 1 लाइनर्स ही आएंगे. तो 31 लाइनर्स में 10 मिनट से भी कम ही लगते हैं वैसे. ठीक है, एंड देन कम्स लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग में जनरली स्टूडेंट टेक अबाउट 65 मिनट्स, बट यू कैन स्पेंड 65 मिनट्स हियर इफ यू टेक 45 मिनट्स हियर, है ना. तो वो आपका डिफरेंस होएगा. तो आप इस तरह से मैनेज कर सकते हो 5 मिनट ऊपर नीचे कि आपको कहां पर टाइम लग रहा है, बट वो आपको सिर्फ तभी पता चलेगा जब आप मॉक टेस्ट करोगे, है ना. तो दैट वुड बी वेरी वेरी क्रूशियल फॉर ऑल ऑफ यू. तो प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस. इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप किस तरह से अपनी प्रेपरेशन को आगे बढ़ाते हो, किस तरह से बेसिक चीजों को सॉर्ट आउट करते हो, सॉल्व करते हो. बिकॉज ये एग्जाम मान के चलो, ऑल्दो यहाँ पर मार्जिन फॉर एरर कम है, सक्सेस रेट भी कम है, बिकॉज बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होती है एनएलयू दिल्ली में, एक ही कॉलेज मिलता है इससे. बट स्टिल अगर आपने फॉर्म भर दिया है ना, गो फॉर इट फुल हार्टेड. ऐसा नहीं है कि हमने कुछ प्रिपरेशन नहीं कर रखी है, हमारा क्लैट भी बिगड़ गया है, क्लैट के लिए तो की भी थी इतने टाइम से, तो एलेट में क्या ही कर लेंगे 6 दिन में. ऐसा कुछ भी नहीं होता है. आप आराम से कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि बेसिक चीजें क्या क्या सॉल्व करनी है उसकी एक लिस्ट बना लो. जैसे मैंने आपको अभी लिस्ट बना के दी ना, यू कैन क्रिएट अ लिस्ट लाइक दिस. आप थोड़ी और एलैबोरेटेड लिस्ट बना सकते हो कि मैंने जैसे लिखा है एनालिटिकल रीजनिंग, अब मैंने आपको वर्बली बता दिया कि आपको एनालिटिकल रीजनिंग में क्या क्या करना चाहिए. तो आप अपने लिए कुछ बना सकते हो कि व्हाट डू यू वांट टू डू इन एनालिटिकल रीजनिंग, क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं, उसके सोर्सेज क्या क्या रहेंगे, कहां से पढ़ना है. यू कैन डू दैट ऑल्सो. इसके लिए एक बुक आती है, इट्स कॉल्ड M.K. पांडे ऑन लॉजिकल रीजनिंग. इसके लिए एक बुक आती है विच इज कॉल्ड लूसेंट्स जीके, और जो स्टैटिक जीके पे आती है वो. तो आप लोग इन बुक से भी पढ़ सकते हो. आई थिंक कभी कभी ऐसा होता है कि बुक से पढ़ना गेट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वी हैव वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज एंड वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम. तो वी हैव अ कंप्लीट कोर्स ऑन एनालिटिकल रीजनिंग. ठीक है, इससे क्लैट में भी क्वेश्चन आए हैं इस बार.
ठीक है, क्लैट में भी यू वुड सी कि इस पर्टिकुलर कोर्स से क्वेश्चंस आए हैं, यू गाइस कैन बिकम अ पार्ट ऑफ दिस, का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप श्योरली ये ले सकते हो, अपने लास्ट वीक में अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी, एंड सेम गोज फॉर स्टैटिक जीके, ठीक है, यू कैन टेक अ स्टैटिक जीके कोर्स आल्सो, क्योंकि इससे भी इस बार क्लैट में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, तो आप लोग डेफिनेटली यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ दीज कोर्सेज एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट अवे. अब no cribbing, nothing doing, we have another exam to deal with currently, we will deal with all our emotions at the end of ALIT, ठीक है, तो अभी कोशिश करो कि आप अपने हिसाब से अच्छे से कर पाओ, and I will be doing certain sessions for your CLAT का general you could say scenario also कि how to go about certain things, and I'm pretty sure that we will साथ में be able to do really well, don't worry about it, ठीक है, all the best guys, I'll see you in class.